बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिंटो मोर्ले रिफॉर्म 1909, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री में, या जो लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की, एफपीएससी वगैरह किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड किसी भी क्लास में हैं, तो उनको पाकिस्तान स्टडी में ये टॉपिक देखने को मिलेगा, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। ये क्या था, मैं आज आपको आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं। बैकग्राउंड तो हम 1906 की तरफ जाते हैं। 1906 में दो काम हुए थे। एक तो लिबरल पार्टी जो है वो बरतानिया में पावर में आई थी, और इसके अलावा मुस्लिम लीग जो है वो बनी थी इंडिया में, जो जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दिसंबर 1906 में पावर में आई थी। It was expected that British government will now think about giving more political freedom to Indians. ये कंसिडर किया जा रहा था कि अब बरतानिया वाले जो है ना वो थोड़ी पॉलिटिकल फ्रीडम दे देंगे ना इंडिया को। तो यहाँ जो है ना मुस्लिम लीग के कुछ डिमांड्स की बात करते हैं। बेसिक मुस्लिम लीग की जो डिमांड जो थी उस टाइम वो दो थी। एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट था, और इसके अलावा जो एग्जेक्टिव काउंसिल है, वासराय की एग्जेक्टिव काउंसिल है, उसमें दो इंडियंस होने चाहिए कम से कम। ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि दो इंडियंस होने चाहिए वासराय एग्जेक्टिव काउंसिल में, जिनमें से एक मुस्लिम होना चाहिए और दूसरा जो भी हो, मतलब दूसरे मज़हब का भी हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कुछ रिफॉर्म में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की गई। जो पहले इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892, उसमें भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो बरतानिया से था, और अभी जो है ना वो वासराय जो है ना वो मॉर्ले था। तो इसमें ख़ास किस्म की कोई चेंजेस नहीं लाई गई। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में वासराय जो था, इसके अंदर जो है वो एग्जेक्टिव काउंसिल होती है। एग्जेक्टिव काउंसिल के 6 मेंबरान थे, और एग्जेक्टिव काउंसिल के पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। लाइक लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, रेवेन्यू, मिलिट्री, पब्लिक वर्क्स वगैरह, ये जो है ये सारे एग्जेक्टिव काउंसिल के अंडर थे। और जो रिफॉर्म है मिंटो मोर्ले रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें ये कहा गया कि वन मेंबर मस्ट बी फ्रॉम इंडिया। ये जो एग्जेक्टिव काउंसिल है, इसमें एक मेंबर जो है वो इंडिया का होना चाहिए। और फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जेक्टिव काउंसिल जो इंडिया से सिलेक्ट किया गया था, उसका नाम जो है वो एस.पी. सिन्हा कहा जाता है। अब हम जिक्र करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर का, कि सेंट्रल लेजिस्लेटर क्या है। सेंट्रल लेजिस्लेचर को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। पहले जिक्र करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 है, उसमें मेंबर जो है ना इंक्रीज कर लिए गए थे, 10 से 16 इंक्रीज किए गए थे। अच्छा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव की ना दो टाइप्स हैं। एक ऑफिशियल, जिसकी तादाद 6 थी, ये नॉमिनेट वासराय करता था ऑफिशियल, और नॉन ऑफिशियल की स्ट्रेंथ जो थी वो 10 थी। आगे नॉन ऑफिशियल की भी दो टाइप्स हैं। एक वासराय जिसमें 5 मेंबर होंगे, और ये नॉमिनेट होंगे भाई बंगाल, बम्बई, NWFP या मदारस से। 4 यहाँ से सिलेक्ट होंगे, और 1 नॉमिनेटेड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम कलकत्ता। दो इसमें है। नॉन ऑफिशियल टाइप में वासराय टोटल 5 हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो नॉमिनेट होने हैं, और एक जो है वो नॉमिनेट होना है कहाँ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम कलकत्ता से। ये 16 इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी। ये 1892 जो इंडियन काउंसिल एक्ट था। तो अभी इसमें क्या रिफॉर्म की गई, अभी इसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज 16 से इंक्रीज करके 60 बनाई गई। ऑफिशियल की तादाद को 28 कर दिया गया, ये वही वासराय ही नॉमिनेट करेगा। और नॉन ऑफिशियल 32 हो गए। अब नॉन ऑफिशियल में 5 जो है वो वासराय के पास रहेंगे। इसके अलावा बाकी जो हैं 12 वो इलेक्ट होंगे भाई बंगाल, इलेक्ट होंगे, यहाँ नॉमिनेट नहीं होंगे।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये नॉमिनेट होते थे, अब ये इलेक्ट होंगे बंगाल, बम्बई एंड बीएसपी मदारस में से 12, 2 इलेक्टेड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम कलकत्ता, 2 अब यहाँ से होंगे, और स्पेशल इलेक्ट्रेट 13 होंगे, स्पेशल इलेक्ट्रोड। अभी जिक्र करते हैं कि ये स्पेशल इलेक्ट्रोड क्या है। स्पेशल इलेक्ट्रेट में मुस्लिम की तादाद 5 होगी जो सेपरेट इलेक्ट्रोड से हासिल होंगे, यानी कि मुस्लिम लीग का जो बेसिक मुतालबा था सेपरेट इलेक्ट्रेट वाला, यानी कि मुसलमान मेंबरान को मुसलमान ही, मतलब मुसलमानों के स्ट्रेंथ में कोई भी अपना नॉमिनेट नहीं बंदा कर सकेगा कंपटीशन के लिए या मुकाबले के लिए, तो उसको मुसलमान ही वोट कर सकेंगे। ये बेसिक डिमांड थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो यहाँ उसको एक्सेप्ट कर दिया गया। मुस्लिम की तादाद 5 थी, जमींदार इसमें 6 थे, और बिजनेसमैन जो थे वो 2 जो है ना वो कंसीडर किए थे। तो ये 5, 6 और 2 ये टोटल मिलके स्पेशल इलेक्ट्रोड ये जो है ये 13 हो गए। अभी सेंट्रल लेजिस्लेटर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें डिस्कशन रिलेटेड टू फाइनेंस वर नाउ अलाउड, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में भी अलाउ थे। वोटिंग ऑन फाइनेंस बिल वाज अलाउड, ये वोटिंग ऑन फाइनेंस बिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में अलाउ नहीं था। एडिशनल मेंबर वर नाउ अलाउड एंड अलाउड टू क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से एडिशनल मेंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वर आल्सो अलाउड, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट में अलाउ नहीं था, अभी ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ हो गए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि काउंटर क्वेश्चन जो है वो अलाउ कर दिए गए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को अगर हम जिक्र करें तो वो 7 प्लेसेस में आता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, जिसमें मद्रास, मुंबई, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस में 50 एडिशनल मेंबर थे। पंजाब, बर्मा और असम के 30 जो है वो एडिशनल मेंबर थे। नॉन ऑफिशियल कैन बी इन मेजोरिटी, एडिशनल मेंबर वर इंक्रीज, और ये एडिशनल मेंबर जो है कहाँ से सिलेक्ट होंगे, यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हो सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हो सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। ये यहाँ से जो है उनको जो है ना सिलेक्ट किया जाएगा। दिस एक्ट इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें तो बात ये मानने वाली है कि इस एक्ट ने जो है ना वो इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और स्पेशली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके अलावा ये दूसरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन और इम्पोज्ड ऑन फ्रेंचाइज, मतलब ये है कि हर बंदा इसको वो नॉमिनेट नहीं कर सकेगा, हर बंदा वोट नहीं दे सकेगा। जिसके पास जो है ना हाई एजुकेशन या प्रॉपर्टी होगी ना वो ही इनको इम्पोज कर सकते थे, तो ये इस लिहाज से जो है ना वो ज़्यादा अथेंटिक नहीं समझा जाता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। ये 1909 में मंजूर हुआ, और ये इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बच्चे समझने में थोड़ा सा कासे रहते हैं। तो इसी तरह हिस्ट्री की वीडियो, पाकिस्तान स्टडी की वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अकेडमी जो है सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखने का, खुदा हाफिज़।